नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम वैशाख मास की कथा अध्याय 27 का पाठ करेंगे। अध्याय 27 में हम साबरमती नदी के अवंतर तीर्थों के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री पार्वती जी ने पूछा, भगवान, नंदी कुंड से निकलकर बहती हुई साबरमती नदी के किन किन देश को पवित्र किया है, यह बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, देवी, परम पावन नंदी कुंड नामक तीर्थ से निकलने पर पहले मुनियों द्वारा प्रकाशित कपाल मोचन नामक तीर्थ पड़ता है। यह तीर्थ पावन से भी अत्यंत पावन और सबसे अधिक तेजस्वी है। पार्वती, यहाँ मैंने ब्रह्म कपाल का परित्याग किया, तब मुझसे ही कपाल मोचन तीर्थ की उत्पत्ति हुई। यह संपूर्ण भूतों को पवित्र करने वाला विश्व विख्यात तीर्थ प्रकट हुआ है। इसे कपाल कुंड तीर्थ भी कहते हैं। यह तीर्थों का राजा है। इस एवं निर्मल तीर्थ में देवता, नाग, गंधर्व, किन्नर आदि तथा महात्मा पुरुष निवास करते हैं। यह तीनों लोकों में विख्यात ज्ञानदाता एवं मोक्षदायक तीर्थ। यहाँ स्नान करके पवित्र हो मेरा पूजन करना चाहिए। एक रात उपवास करके ब्राह्मण भोजन कराएं। यह वस्त्र दान करने से मानव अग्निहोत्र का फल पाता है। जो कोई इस तीर्थ में दर्शन व्रत का अवलंब करके रहता है, वह देह त्याग के अनंतर निश्चय ही शिवलोक में जाता है। भगीरथ के कुल में सुदास नामक एक महाबली राजा हुए थे। उनके पुत्र का नाम मित्रसह था। राजा मित्रसह सौदास नाम से भी विख्यात है। सौदास महर्षि वशिष्ठ के साप से राक्षस हो गए थे। उन्होंने साबरमती नदी में स्नान किया, इससे वे साप जनित पाप से मुक्त हो गए। यहाँ तीर्थ नदी में गंगा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती आदि पुण्यदायिनी पवित्र नदियाँ निवास करती है। पृथ्वी के समस्त पतित प्राणी साबरमती के जल का स्पर्श करने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। तदंतर महर्षि कश्यप के उपदेश से साबरमती नदी ब्रह्म ऋषियों द्वारा सेवित विकीर्ण वन में गई। उसका प्रबल वेग से बहता जल पर्वतों से टकराकर 7 भागों में विभक्त हो गया। उन सभी धाराओं से युक्त साबरमती नदी दक्षिण समुद्र में गिरी। पहली धारा परम पवित्र साबरमती नाम से विख्यात हुई। दूसरी का नाम श्वेता, तीसरी बकुला या वल्कला और चौथी हिंदमयी कहलाई। 5वीं धारा का नाम हस्तमती, जो सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। 6ठी धारा वित्रवती के नाम से विख्यात है, जिसे पूर्व काल में वित्रासुर ने उत्पन्न किया था। यह श्रेष्ठ देवी वित्रकूप से निकली थी, इसलिए इसका नाम वित्रवती हुआ। यह बड़े बड़े पाप का नाश करने वाली है। 7वीं धारा का नाम भद्रामुखी तथा सुभद्रा, यह संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है। इन 7 धाराओं से भिन्न भिन्न देशों को पवित्र करती हुई एक ही साबरमती नदी सप्तस्रोता के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। जो भी किन तीर्थ में पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध एवं दान करता है, उसे गया में पिंड दान करने का फल प्राप्त होता है। जो धर्मभ्रष्ट होने के कारण सत्य से वंचित है, उनके पिंड और जलदान की क्रिया लुप्त हो गई है। वे भी विकिन तीर्थ में पिंडदान और जलदान करने पर मुक्त हो जाते हैं। अतः वेद त्रयी की विधि के अनुसार यहाँ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध का अनुष्ठान करना चाहिए। इस तीर्थ में कश्यप जी ने ब्राह्मणों को संबोधित करके कहा है, द्विजेश्वर, यदि तुम्हें ऋषि लोक प्राप्त करने की इच्छा हो तो इस विकिन तीर्थ में जहाँ 7 नदियों का उद्गम हुआ है, विशेष रूप से स्नान करो। यदि यहाँ स्नान किया जाए तो सब दुखों का नाश हो जाता है। यह विकिन तीर्थ सब तीर्थों में श्रेष्ठ तथा क्षेत्रों में परम उत्तम है। यहाँ शुभ गति प्रदान करने वाला तथा रोग और दोष का निवारण करने वाला है। विकिन तीर्थ के बाद श्वेतोदर नामक उत्तम तीर्थ है, जहाँ सब पापों का नाश करने वाली त्रिलोक विख्यात श्वेता नदी प्रवाहित होती है। वह नदी मेरे अंगों में लगे हुए भस्म के संयोग से प्रकट हुई थी, इसलिए देवताओं द्वारा सम्मानित हुई। उसमें स्नान करके पवित्र और जितेंद्रिय भाव से वहाँ 3 रात निवास करने वाला पुरुष महाकालेश्वर का दर्शन करने से त्रिलोक देश में प्रतिष्ठित होता है। जो श्वेता के तट पर कुश और तिलों के साथ पितरों को पिंडदान करता है, उसके पितर पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। श्वेत गंगा परम पुण्यमय और दुख एवं दरिद्रता को दूर करने वाली है। पार्वती, मैं उसके पवित्र संगम में नित्य निवास करता हूँ। उसमें जो स्नान और दान करते हैं, उन्हें उसका अक्षय फल प्राप्त होता है। जो नरश्रेष्ठ वहाँ धूप, फूल, माला और आरती निवेदन करते हैं, वे पुण्यात्मा हैं। जो बिल्वपत्र लेकर श्वेत के किनारे शिव के ऊपर चढ़ाता वह मनोवांछित फल पाता है। यहाँ से तीर्थयात्री पुरुष गणित तीर्थ को जाएं। वह तीर्थ चंदना नदी के तट पर है। शिवगणों ने उसका नाम त्रिविष्टप रखा है। पूर्णिमा को एकाग्रचित हो त्रिविष्टप तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। जो वर्ष के
4 महीने में वहाँ निवास करता है। वह महासौभाग्यशाली एवं पवित्र होकर रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी को गंतिथुर में स्नान करके जो उपवास करता है तथा बकुला संगम में गोता लगाता है वह मानव स्वर्ग लोक में जाता है। उस तीर्थ में स्नान करके बकुलेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य गणेश जी के प्रसाद से गणपति को प्राप्त होता है। यहाँ परंपरा चक्र में चंद्रवंशी राजा विश्व दंत ने दीर्घ काल तक बड़ी भारी तपस्या की थी और श्री गणेश जी के प्रसाद से गणपति पद को प्राप्त किया था। महेश्वरी, वशिष्ठ, वामदेव, कहोड, कौशितक, भारद्वाज, अंगिरा, विश्वामित्र तथा वामन ये पुण्य आत्मा मुनि श्री गणेश जी की कृपा से सदा ही इस तीर्थ का सेवन करते हैं। इसके सेवन से पुत्रहीन को पुत्र, धनहीन को धन, विद्याहीन को विद्या और मोक्षार्थी को मोक्ष प्राप्त होता है। जो यहाँ स्नान अथवा पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार 27वां अध्याय संपूर्ण हुआ। भगवान विष्णु की जय हो। अब हम भगवान विष्णु की आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्ति जनों के संकट जन में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख शांति घर आवे, सुख शांति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, स्वामी शरण गहूँ में किसकी, तुम्हें बिने और न दूजा, तुम्हें बिने और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पारे ब्रह्म परमेश्वर, पारे ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पर तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन और संपत्ति सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश्वर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहते शिवानंद स्वामी, भजते शिवानंद स्वामी,
मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। विष्णु भगवान की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।